Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, children, open the page number 16 in your book. We were reading the chapter 2nd. Okay, we have already read about what is software and types of software we have read. Now, today we will start with the first type of software, which is system software. So, what is system software, children? System software is defined as a collection of programs that controls the overall operations. So underline the terms which I am underlining in the book. So what is system software? It is the collection of programs that controls the overall operations and internal working of computer system. तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं चिल्ड्रन? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की सारी वर्किंग को और सारे उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. दैट मीन्स अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर में देन यू वोंट बी एबल टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? इट इज मेड बाय द कलेक्शन ऑफ programs. System software is the collection of programs. Okay. Next, it reads data from input device and transfer the processed information to the output device. अब next क्या करता है system software? It reads data from input device. आपने input दिया कंप्यूटर में, for example कीबोर्ड की हेल्प से आपने input दिया. सो वॉट विल दिस सॉफ्टवेयर डू? सबसे पहले वो रीड करेगा उस डेटा को जो आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप, इट विल ट्रांसफर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस. उसके बाद में अंदर प्रोसेसिंग होएगी सारी. आपने इनपुट दिया, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर ने उसको रीड किया इनपुट को, देन प्रोसेसिंग हुई सारी कंप्यूटर में, एंड देन सॉफ्टवेयर विल सेंड द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. मतलब इंफॉर्मेशन आपने एक रॉ इंफॉर्मेशन दी पहले कीबोर्ड से, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई एंड दैट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस. उसके बाद में जो फाइनल आउटपुट होगा वो आपको मॉनिटर पे विजिबल हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके. सो नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर is of three main types. First one is operating system, language processor and utility software. So these are the three main types of system software. So you have to remember these types. So we will read about all these types one by one. First is the operating system. An operating system is needed to operate a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए जरूरत होती है चिल्ड्रन? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कंट्रोल होती है. ओके. नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. ओके. ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके. ये एक लिंक होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, एंड इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर. अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम चिल्ड्रन लिंक प्रोवाइड करेगा यूजर और हार्डवेयर के बीच में, देन इट विल हेल्प देम टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन. When the computer is switched on, the operating system is the first program that gets loaded in its memory. So what happens जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लग को, ओके, then the operating system is the first program that gets loaded in its memory. सबसे पहली चीज जब स्विच ऑन करने के बाद में क्या होता है कंप्यूटर में? ऑपरेटिंग
सिस्टम वर्क करना शुरू होता है कंप्यूटर में, ओके। इट गेट्स लोडेड इन इट्स मेमोरी, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग शुरू होती है, ओके। सो दिस इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको रिलेट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरह आप समझ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। द प्रिंसिपल हैज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज द स्कूल। प्रिंसिपल की जैसे कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके। Like supervising the student, teachers and workers, maintaining discipline, setting the examination schedule, timetable, curriculum and attending to parents and visitors etc. तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि प्रिंसिपल की होती है स्कूल में, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर, ओके। सो सारी वर्किंग और एक्टिविटीज कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, ओके। इन द सेम मैनर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू मैनेज द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, ओके। ये आपको हमने एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंस। Imagine what will happen if there is no principal in the school. Everything will be mismanaged. अगर अब आप सोचो चिल्ड्रन, आपके स्कूल में प्रिंसिपल ना हो, देन आपका स्कूल की जो भी डिसिप्लिन है, सब कुछ फंक्शनिंग, सब कुछ मिसमैनेज हो जाएगी। सिमिलरली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं वर्क कर रहा प्रॉपरली, then what will happen? You also cannot work on computer, okay? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सही से वर्क करेगा कंप्यूटर पे तो आप भी वर्क नहीं कर सकते सही से, ओके। सो ऑल इन ऑल हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर के अंदर, ओके। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा फंक्शन होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, जिससे वो दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क कर सके, ओके। MS-DOS, MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Unix, Linux, Mac OS are the examples of some popular operating system. So ये आप अंडरलाइन कर लो चिल्ड्रन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ओके। नेक्स्ट चिल्ड्रन, in the next class we will read about the functions of operating system. You have to read it at your home and we will discuss in the class in the next lecture, okay. So read what we have done today. That's all for today's class children. Thank you for watching.